इमेजिन कीजिए एक ऐसा समय जब देवता अपनी सारी शक्ति खो चुके थे, स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया था और पूरे ब्रह्मांड में अंधकार और असंतुलन फैल गया था। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ना वो एक शक्तिशाली योद्धा बने, ना ही किसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने एक कच्छप यानी एक विशाल कछुए का रूप लिया और अपनी पीठ पर पूरे मंदरांचल पर्वत का भार उठा लिया। यही था भगवान विष्णु का कूर्म अवतार, धैर्य, स्थिरता और सहनशीलता का प्रतीक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कूर्म अवतार की कहानी, समुद्र मंथन का रहस्य, जो 14 रत्न निकले थे उनका प्रकट होने की बात और क्या हमें इससे सीख मिलती है। पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को पारिजात फूलों की दिव्य माला प्रदान की, लेकिन इंद्र को ना अपने बल पर और अपने पद पर, अपनी पोजीशन पर इतना अहंकार था कि उन्होंने उस माला का सम्मान नहीं किया और ऐरावत हाथी के सिर पर उसको रख दिया। ऐरावत हाथी ने माला को जमीन पर गिरा दिया। इस अपमान से ऋषि दुर्वासा बहुत गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि उनकी शक्ति, धन और समृद्धि खत्म हो जाएगी। इस श्राप के कारण देवी लक्ष्मी तक समुद्र में विलीन हो गई और देवता भी कमजोर हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर असुर राजा बलि ने देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अपनी हार के बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, जिस पर भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना सुनने के बाद कहते हैं कि अमृत प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उस अमृत को पीने के बाद तुम्हारी शक्ति वापस आ जाएगी। लेकिन समुद्र मंथन का कार्य इतना आसान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कार्य था। इसलिए विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। इस बात से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी लाइफ के जो लक्ष्य होते हैं, जो गोल होते हैं, उन्हें पाने के लिए हमें अपने विरोधियों को या जिनको हम पसंद नहीं करते उनके साथ भी मिलके काम करना पड़ सकता है। अगर वो काम सही राह का है, अच्छा काम है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इसके बाद नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया और मंदरांचल पर्वत को मथनी के रूप में। एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर खड़े होकर समुद्र को मथने लगे। लेकिन एक बहुत बड़ी यहाँ समस्या खड़ी हो गई। उस समस्या क्या थी? मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लग गया, क्योंकि उसके नीचे सहारा देने के लिए कोई नहीं था, कोई बेस नहीं था, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। सभी देवता फिर घबरा गए और फिर से भगवान विष्णु को उन्होंने याद किया। तब विष्णु जी ने अपना एक अद्भुत कूर्म अवतार धारण किया। भगवान विष्णु एक विशाल कछुए का रूप ले लेते हैं। वो समुद्र के तल में चले गए और अपनी मजबूत पीठ पर मंदरांचल पर्वत को उन्होंने संभाल लिया। इसके बाद जब वो संभाल लेते हैं तो पर्वत स्थिर हो जाता है, उसे स्टेबिलिटी मिल जाती है और समुद्र मंथन का कार्य जो था वो सफलता से शुरू हो जाता है। यही कारण है कि कूर्म अवतार को ना एक स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, सहनशीलता और आधार का, एक बेस का प्रतीक माना जाता है। एक कछुआ धीरे चलता है लेकिन कभी अपना संतुलन नहीं खोता। इसी तरह जीवन भी बहुत धैर्य और स्थिरता के साथ चलाएं तो बहुत इजीली हम चला सकते हैं, उससे गुजारा हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा, हम परेशान नहीं रहेंगे। जब समुद्र मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले निकलता है एक भयानक विष, हलाहल। उसकी अग्नि से पूरा ब्रह्मांड जलने लगता है। तब सभी देवी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव ने सभी प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता और अमृत पाने से पहले कई बार कठिनाइयों का विष पीना पड़ता है। वो बहुत जरूरी होता है कि कठिनाई से निकलकर हम सफलता हासिल करें, वहीं पर हमें छोड़ना नहीं होता अपने कार्य को। समुद्र मंथन से फिर दिव्य रत्न प्रकट होते हैं, जिनमें कामधेनु, ऐरावत और वृक्ष, कौस्तुभमणि, चंद्रदेव, देवी लक्ष्मी, धन्वंतरी, अमृत कलश भी शामिल थे।
जब माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई, उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना और फिर से ब्रह्मांड में समृद्धि वापस आ जाती है। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं। असुर थे, अमृत को पीने के लिए ललायत हो गए। आगे चलकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को देवताओं में बांट दिया। अमृत पाकर देवता फिर से शक्तिशाली हो गए और धर्म की रक्षा होती है। कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि हर बड़े काम के लिए एक मजबूत आधार जरूरी होता है। धैर्य और शांत मन से ही जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। जल्दबाजी में या धैर्य खोकर काम हमारे खराब ही होते हैं बजाय बनने के। कभी कभी जीवन में अमृत पाने से पहले हमें विष जैसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है अगर हम उस पे बिना डरे चलते रहें। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है वही जीवन में सफल हो जाता है। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हमें ये याद दिलाता है कि असली शक्ति हमेशा शोर मचाने में नहीं, बल्कि चुपचाप दूसरों को सहारा देने में होती है। जिस तरह कूर्म अवतार ने समुद्र के नीचे रहकर पूरे मंदरांचल का भार संभाला, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धैर्य, संतुलन और सेवा की भावना रखनी चाहिए। जय श्री हरि विष्णु, जय कूर्म भगवान। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां जानने के लिए, ऐसी और कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।